वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। हम लोगों का ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का। दिस क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द रिएक्शंस फोर्सेस है। वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल ये बीम है हमारा एंड दिस इज द हिंज। बीम के दोनों साइड में एल लेंथ है। ये डब्ल्यू मास का वेरिएबल मास है, एल लेंथ का बड़ा हुआ है। यहाँ पे अल्फा डब्ल्यू अटैच्ड है और आपको कह रहा है कि रोप जो है मैक्सिमम टेंशन 2√2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एक क्वेश्चन भी है। तो ये 2√2 डब्ल्यू सस्टेन करता है, then which of the following option is correct? The vertical component of the reaction force at O does not depend on alpha पे डिपेंड नहीं करता है। horizontal component का वैल्यू क्या होगा? टेंशन इन द रोप 2W for alpha 0.5 and the rope breaks if alpha is equal to 1.5। अगर रोप ब्रेक करेगा या नहीं करेगा कि अल्फा बराबर 1.5 है, बट इसके लिए उन्होंने 2√2 W टेंशन मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है ना। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द होराइजन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाई इजी? क्यों मैम इजी है? बिकॉज आपने तो ये वेक्टर में ही कंपोनेंट निकालना है, ये सब कुछ पढ़ना है, वही कर रखा है। और नेक्स्ट आपको टॉर्क को बैलेंस करना है। टॉर्क में भी बैलेंस करने इतने ज़्यादा फोर्सेस नहीं है, आपको एक ऊपर है एक नीचे है, तो बहुत ईजी टास्क होगा। तो डोंट इसको आपको छोड़ना नहीं है ना। तो ऐसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ के नहीं आगे बढ़ना है, उसको अच्छे से चेक करना है। बट जो मल्टी करेक्ट होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। यू हैव टू चेक और ईच एंड एवरी ऑप्शन। अगर आप कोई भी ऑप्शन छूटता है या स्किप करता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो सकता है। एंड इन बिटवीन once again I am requesting all of you, don't forget to subscribe my channel if you want come first time. You may miss some marks when जब भी आप एग्जाम देके बैक आओ और आप मेरा पूरा चैनल देखो, जो भी चीज़ आपका डाउट का है आपको लगेगा कि काश हम देखे होते, तो ऐसा फील आपको ज़रूर होगा। एंड अभी तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। तो आप एक बार आके, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक बार आप मेरे चैनल पर जरूर देखना। अगर अभी आपको विश्वास नहीं और थोड़ा भी विश्वास है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लिया आपने, बीम समझ गए है ना। बट ये जो जॉइंट है ना बेटा, ये जो चीज़ है ना, ये डिफरेंट टाइप का जॉइंट होता है और उनके सारे केसेस भी अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा हिंज जॉइंट है। अगर जॉइंट के बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप गूगल पे भी सर्च मार के देख सकते हो और उन सारे उसमें क्या क्या फोर्सेस लगते हैं। यहाँ पे हमारे दो रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे, R1 एंड R2। बहुत ज़्यादा डिटेल 12th में नहीं पढ़ना है, लेकिन एज फार एज इंजीनियरिंग अब जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तब इसका डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो द टेंशन इन द रॉप, टेंशन का कंडीशन, ये सारा कुछ आपका। अब नाउ यही है हमारा डायग्राम, अब देखो बीच में W है तो सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा L/2 है ना। और ये पूरा लेंथ क्या है हमारा L है, ये T है, दोनों LL है 45 डिग्री। वी हैव टू टेक द समीशन ऑफ Fx। क्या होगा? x की तरफ दो कंपोनेंट है, एक R1 है, दूसरा t cos 45 डिग्री है। t का दो कंपोनेंट होगा, ये 45 डिग्री, t cos 45 डिग्री और वर्टिकल क्या हो जाएगा t sin 45। और x की तरफ हमारा और कुछ है नहीं, R1 बराबर t/L। एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? What is the vertical component? वर्टिकल कंपोनेंट ये देखो R2 है। वर्टिकल ये नहीं कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ का वर्टिकल पकड़ते हैं दूसरे तरफ का नहीं। वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ, y की तरफ जितने फोर्सेस हैं सब, हॉरिजॉन्टल मतलब x की तरफ जितने जिधर भी दिख रहे हैं उधर भी रख लेना। बट टॉर्क में ये नहीं देखना। टॉर्क में क्या करना है, जहां से टॉर्क लग रहा है वहां पे तो कोई फोर्सेस लेने नहीं है, उसके लाइन से जो क्रॉस हो रहा है फोर्सेस का लाइन वहां पे लेने नहीं है ना। तो उसके अलावा जो है उन सबको कंपोनेंट लेने हैं। आपको टॉर्क में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, R क्रॉस F होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और जहां भी एंगल दिखेगा आपको 0 डिग्री हो गया, बस गया गाय। तो वैसे उसको आपको चेक करना है। तो ये नहीं करना कि जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ छूट के वर्टिकल कंपोनेंट कुछ, ऐसा नहीं करना है, करना पाप है। देखो R2 बराबर T sin 45 डिग्री प्लस R2 इज इक्वल टू W प्लस अल्फा W है ना। तो W कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अल्फा लिख लेते हैं, T/√2 लिख देते हैं, R2 लिख देते हैं। R2 बराबर W 1 प्लस अल्फा माइनस T/√2 है ना। अब नाउ द विल कम क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हाँ, एक चीज और पहले कर लेते हैं, रुको।
उसके बाद क्वेश्चन पे आता है, मेरा सारा काम हो जाना चाहिए। हाँ देखो टॉर्क है। अब बोलोगे कि मैम बहुत सारे सवाल होते हैं, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि कहीं कहीं पे होता है कि बहुत टफ हो जाता है। जैसे आप यूरोडोप के पेपर को सॉल्व करोगे, बुक को सॉल्व करोगे, तो ऐसे ऐसे पॉइंट पे आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा जहाँ से आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू सेलेक्ट द पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेज लग रहे हैं और उस फोर्सेज को हमको फाइंड आउट नहीं करना है। तो क्या करना होगा कि तो वहाँ पे बहुत सारा लगे तो आपको टॉर्क का जो कैलकुलेशन होगा दैट विल बी इजी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालते हैं। तो टी ओ, यहाँ पे नीचे नीचे दोनों नीचे है, दोनों का सेम ही डायरेक्शन को सोचना है बस। W L/2 R क्रॉस F होता है, 90 डिग्री है एंगल, एंड W अल्फा W L हो गया। एंड वर्टिकल में क्या है, T साइन 45 डिग्री, T कॉस 45 डिग्री का तो जीरो होगा, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, साइन भी उल्टा होगा। बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो L खत्म हो गया, W कॉमन ले लो, 1 प्लस हाफ हो जाएगा, एंड T/√2 हो जाएगा। 1 प्लस हाफ नहीं, अल्फा प्लस हाफ हो जाएगा एंड इक्वल टू T/√2। एंड दिस इज द important reactions we will use further। ठीक है, एक ये मिला हमको, एक ये मिला हमको, एक ये मिला, ठीक है, इतना मिल गया। अब नाउ वी विल कम टू द पॉइंट। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमको, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है एट O R2 का, R2 जो है वो अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है। R2 का वैल्यू तो ये है 1 प्लस अल्फा के साथ है, लेकिन 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 अगर हम T/√2 का वैल्यू डालेंगे, और T/√2 का वैल्यू क्या है, W अल्फा प्लस हाफ, तो दिख रहा है ना कि कट जाएगा। देखो W 1 प्लस अल्फा माइनस W अल्फा प्लस हाफ, है ना, तो अल्फा W अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, W/2 हो गई, है ना। W1 प्लस अल्फा 1 मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए हमारा करेक्ट है। अब नाउ वी विल कम द horizontal component of the reaction force does depend O is equal to W for alpha बराबर horizontal है कहाँ पे है, horizontal, yes this is the horizontal है। तो W बराबर क्या कह रहा है कि जब हम अल्फा/2 लेते हैं तो T/√2 ही तो हॉरिजॉन्टल है, तो T/√2 जो यहाँ लिखा मैंने निकाला है, तो अल्फा बराबर हाफ प्लस हाफ मतलब साफ, हाफ प्लस हाफ मतलब W आंसर हो जाएगा। तो T/√2 जिसको हॉरिजॉन्टल बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट W हो रहा है, और ये ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा बराबर, ये तो बहुत इजी सा है। टेंशन इन द रोप, टेंशन वाला कहाँ गया, यस T वाला, E वाला, टॉर्क वाला, ये बहुत यूजफुल इक्वेशन है। एंड W अल्फा बराबर हाफ ले लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो द टेंशन इन द रोप इज 2W बोला, हाफ एंड हाफ 1 हो गया, तो T बराबर W हो गया, तो T बराबर W√2 होगा। ये क्या कह रहा है भाई, 2W बोल रहा है, गलत है इनका ऑप्शन नंबर सी। द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। अब क्या कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू अगर 1.5 से बड़ा होगा तो क्या रोप ब्रेक होगा, है ना। तो अब देखो, इसके लिए हमको ये तो सब हो गया, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, इसका भी हमको काम नहीं पड़ेगा। नाउ क्या कह रहा है, T मैक्स दिया हुआ है बेटा, T मैक्स दिया हुआ, देख लो क्वेश्चन में T मैक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2√2W मैंने वैसे पॉइंट आउट कराया था। तो T मैक्स आपका दिया हुआ है, T मैक्स दिया है 2√2, और T का वैल्यू क्या आया था हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क वाला इक्वेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट सारा कहानी वहीं से हो रहा है, उसको सही तरीके से फाइंड आउट कर लेना। तो ये क्या कह रहा है, W अल्फा प्लस हाफ
डब्ल्यू टी का वैल्यू √2 डाल देंगे, है ना। ये ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे होना चाहिए, 2√2 से, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा तभी तो होगा। अगर ये इससे छोटा होगा तब तो टूटेगा ही। ये क्या है, इतना तक मान लो कि ये सपोज करो ये 10 न्यूटन होता है ना, तो ये 11 या 10.1 होगा तभी टूटेगा, है ना। तो ये 11 यानी कि ये वाला जो चीज़ है वो इससे बड़ा होगा, वट ना। तो √2W से √2W को खा जाओ, अल्फा इज ग्रेटर देन 2 माइनस हाफ, अल्फा इज ग्रेटर देन 3/2 एंड ऑप्शन 3/2 मतलब 1.5 डी इज ऑल्सो, यानी ए बी। अब आंसर क्या है, ए बी एंड डी, है ना। तो दिस इज आवर आंसर। तो समझ में आया? अगर एनी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मेरा इंस्टाग्राम आई डी जेई क्लासेस एसिम्प्टोट में फॉलो कर सकते हो, फेसबुक आई डी जेई क्लासेस एसिम्प्टोट में फॉलो कर सकते हो। अदर चैनल भी है आई डी जेई क्लासेस एसिम्प्टोट, और इस चैनल में भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इनके अलावा कोई भी अदर सब्जेक्ट्स मतलब अदर चीज़ों में भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टिल देन बाय बाय।